तो आज हम जिस लेख को देख रहे हैं वो एक बहुत बड़ा दावा करता है, बल्कि इसे एक खुशखबरी कहा गया है। हाँ, और दावा ये है कि एक डीटी डायनेस्टी यानी देवी देवताओं का राजवंश वो फिर से स्थापित हो रहा है। और इसके साथ ही एक वाइजलेस वर्ल्ड, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई बुराई नहीं होगी। लेकिन इसमें एक शर्त भी है। शर्त ये कि इस नई दुनिया के लिए जो पुरानी दुनिया है उसका विनाश होना जरूरी है। बिल्कुल, चलिए जरा इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्योंकि ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। ये वाकई एक बहुत ही अलग नजरिया है दुनिया और समय को देखने का। हाँ, मतलब आमतौर पर हम समय को एक सीधी रेखा में देखते हैं ना। हाँ, कि वो आगे बढ़ रहा है बस। पर ये स्रोत समय को एक चक्र के रूप में देखता है, एक 5000 साल का चक्र। 5000 साल? हाँ, ये चक्र एक स्वर्ण युग, एक आदर्श दुनिया से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे गिरते हुए आज के कलयुग मतलब आयरन एज पर खत्म होता है। तो आज की हमारी बातचीत का मकसद इसी चक्र को समझना है कि ये गिरावट क्यों आई और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। बिल्कुल, स्रोत के हिसाब से गिरावट क्यों आई और सबसे जरूरी बात, इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता सुझाया गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस आदर्श दुनिया से। लेख कहता है कि 5000 साल पहले भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का शासन था और वहां हर कोई पावन और पूज्य था, पूजन्य यानी पूजने योग्य। लेकिन आज तो वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। यहीं पर पूज्य और पुजारी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक सतयुग या गोल्डन एज में सभी आत्माएं इतनी पवित्र थीं, इतनी शक्तिशाली थीं कि वे खुद ही देवी देवता थीं, वो पूज्य थीं। मतलब उन्हें किसी और की पूजा करने की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ा, द्वापर युग आया, आत्माओं की शक्ति कम होने लगी, वो पतित हो गईं। पतित यानी अपवित्र। हाँ, अपवित्र। अरे। और तभी वो पुजारी बन गईं। अरे, तो ये तो एक तरह का मतलब हम अपनी ही असली पहचान की मूर्ति बनाकर उसे पूज रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो एक किस्म की आध्यात्मिक भूलने की बीमारी जैसी हुई, स्पिरिचुअल एमनीजिया। हाँ, आप कह सकते हैं ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है, अपनी सत्ता खोकर किसी बाहरी सहारे की तलाश करना। स्रोत ये भी कहता है कि इस समय पूरी दुनिया में एक भी आत्मा पूज्य नहीं है। एक भी नहीं? एक भी नहीं, क्योंकि पूज्य होने के लिए जो संपूर्ण पवित्रता चाहिए वो आज किसी में नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य जैसे महान संतों को भी शिव का पुजारी ही कहा गया है, पूज्य नहीं। तो फिर इस आध्यात्मिक भूलने की बीमारी का इलाज क्या है? हम अपनी खोई हुई याददाश्त वापस कैसे ला सकते हैं? यहीं पर रूहानी बाप या परम पिता परमात्मा की भूमिका आती है, जिन्हें स्रोत में नॉलेजफुल कहा गया है। नॉलेजफुल? हाँ, वो आत्माओं को उनके 84 जन्मों की पूरी कहानी याद दिलाते हैं जो वे भूल चुकी हैं। 84 जन्म? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे एक बैटरी 100% चार्ज से शुरू होती है, समय के साथ वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है। ठीक है। सतयुग में आत्मा 100% चार्ज थी, यानी पूज्य। आज कलयुग में वो लगभग पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुकी है, यानी पुजारी, जो एक चार्जर ढूंढ रही है। और ये ज्ञान ही वो चार्जर है? बिल्कुल, ये ज्ञान ही वो चार्जर है जो आत्मा को फिर से चार्ज करता है। वाओ, ये बैटरी का उदाहरण तो इसे बहुत बहुत आसान बना देता है। तो ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक तरह की रिचार्जिंग प्रक्रिया है। हाँ, और स्रोत इस बात पे भी जोर देता है कि ये सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि निश्चय करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। क्योंकि यही आत्मबोध का पहला कदम है। बिल्कुल। जब तक आत्मा खुद को शरीर समझती है, वो डिस्चार्ज होती रहती है। जैसे ही उसे याद आता है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, चार्जिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो पूज्य और पुजारी का सारा खेल इसी एक पहचान पर टिका है। हाँ। ठीक है, तो ये गिरावट क्यों आई? इस सवाल पर और गहराई से चलते हैं। भारत जो कभी सोने की चिड़िया था, लेख के शब्दों में कंगाल और विकारी कैसे बन गया? इसका कारण स्रोत बताता है, रावण का श्राप। रावण का श्राप? ये रावण कौन है? हाँ। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। यहाँ रावण कोई 10 सिर वाला राक्षस नहीं है। तो फिर? स्रोत के अनुसार रावण एक प्रतीक है, देह अभिमान का। देह अभिमान मतलब खुद को शरीर समझने की भूल। इसके ठीक उलट है देही अभिमानी होना, यानी खुद को आत्मा समझना। अच्छा। जब आत्मा देह अभिमान में आती है तो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये उस पर हावी हो जाते हैं। यही वो श्राप है।
मैं समझ गया। तो हर साल दशहरे पर जो हम रावण को जलाते हैं, वो असल में इस आंतरिक दुश्मन को, इस देह अभिमान को खत्म करने का प्रतीक है। बिल्कुल। हम हर साल उसे जलाते हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि असली रावण तो हमारे अंदर ही बैठा है। इसे समझने के लिए कार और ड्राइवर का उदाहरण सबसे अच्छा है। आत्मा ड्राइवर है और शरीर कार है। ठीक है। जब तक ड्राइवर को याद है कि मैं ड्राइवर हूँ और कार मेरा साधन है, सब ठीक चलता है, वो देही अभिमानी है। लेकिन जिस पल ड्राइवर ये भूलकर खुद को कार ही समझने लगे, वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। हाँ, वो कार के छोटे मोटे खरोचों से दुखी होता है, उसके रंग रूप पर घमंड करता है। यही देह अभिमान है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि एक व्यक्तिगत एहसास, मतलब खुद को शरीर समझना, ये पूरे देश को आर्थिक और नैतिक रूप से कंगाल बना सकता है। ये जुड़ाव कैसे बनता है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। स्रोत के अनुसार ये एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन। हाँ, जब व्यक्ति देह अभिमान में आता है तो मैं और मेरा की भावना मजबूत होती है। इससे लोभ और अहंकार जैसे विकार पैदा होते हैं। अब सोचिए, जब समाज में हर व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जमा करने लगता है, दूसरों से छीनने लगता है, तो समाज में क्या होगा? संघर्ष बढ़ेगा, असमानता बढ़ेगी। बिल्कुल। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण होता है, नैतिक मूल्य खत्म हो जाते हैं। नतीजा, पूरी सभ्यता धीरे धीरे आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से कंगाल हो जाती है। अच्छा, तो इसकी शुरुआत एक व्यक्ति की चेतना में हुए छोटे से बदलाव से होती है, जो फैलकर पूरी सभ्यता का पतन कर देता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब ये समझ में आया, समस्या की जड़ बहुत गहरी और व्यक्तिगत है, तो इसका समाधान भी उतना ही व्यक्तिगत और गहरा होना चाहिए। ये किसी बाहरी दुश्मन से लड़ने जैसा नहीं है। नहीं। तो स्रोत हमें इस आंतरिक दुश्मन से लड़ने के लिए क्या हथियार देता है? यह नई दुनिया स्थापित कैसे होगी? समाधान के लिए स्रोत शिव बाबा या परमपिता परमात्मा की भूमिका को सामने लाता है। उनके अनुसार परमात्मा इस 5000 साल के चक्र के बिल्कुल अंत में आते हैं, जब दुनिया पूरी तरह पतित हो चुकी होती है। और वो खुद शरीर धारण नहीं करते हैं, जिन्हें प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया है, और उनके मुख से वो ज्ञान देते हैं जिससे एक नए धर्म यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक रीसेट बटन है। हाँ, कह सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, मैंने इनके बारे में सुना है। लेख में बताया गया है कि जब परमात्मा सभी आत्माओं को अपना बच्चा कहते हैं तो रिश्ते की परिभाषा ही बदल जाती है। सब आपस में भाई बहन बन जाते हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही व्यवहारिक कदम है। कैसे? जब आपसी संबंध आत्मा के स्तर पर भाई बहन के रूप में देखा जाता है, तो स्रोत के शब्दों में दूसरी दृष्टि निकल जाती है। इससे पवित्रता को जीवन में अपनाना सहज हो जाता है। अच्छा, ये एक आध्यात्मिक परिवार की रचना है जिसका आधार खून का रिश्ता नहीं बल्कि आत्मा का रिश्ता है। बिल्कुल। और इस परिवार में जो शिक्षा दी जाती है उसे श्रीमत कहा गया है, मतलब किसी मनुष्य की मत नहीं बल्कि ईश्वर की श्रेष्ठ मत। हाँ, और ये विचार भी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये सिखाए जा रहे ज्ञान को किसी की व्यक्तिगत राय से ऊपर उठाकर एक सार्वभौमिक सत्य का दर्जा देता है। और इसी श्रीमत का एक महत्वपूर्ण निर्देश है इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना, मतलब वैराग्य। एक तरह से लेख में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे कोई पिता जब अपने बच्चों के लिए एक नया सुंदर घर बनाता है, हाँ, तो बच्चों का मोह पुराने टूटे फूटे घर से अपने आप खत्म हो जाता है, हाँ, है ना? बिल्कुल। वैसे ही जब परमपिता एक नई स्वर्णिम दुनिया बना रहे हैं, तो इस पुरानी दुखी दुनिया से लगाव स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाना चाहिए। यह एक सक्रिय वैराग्य है, पलायन नहीं। तो ये सिर्फ एक सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, इसमें करने के लिए कुछ ठोस कदम भी हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने की, या कहें कि डिस्चार्ज बैटरी को फिर से चार्ज करने की असल विधि क्या है? विधि का जो मुख्य आधार है वो एक शब्द है, याद। परमात्मा को याद करना। ये कोई मंत्र जाप या कर्म कांड नहीं है, ये एक मानसिक और आत्मिक जुड़ाव है। इससे समझाया कैसे गया है? स्रोत में पारस और लोहे का उदाहरण दिया गया है। जैसे पारस पत्थर के संपर्क में आने से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही परमात्मा की याद के संपर्क में रहने से आत्मा आयरन एज यानी कलयुगी से गोल्डन एज यानी सतयुगी बन जाती है। इसी निरंतर अभ्यास को याद की यात्रा कहा गया है। और ये यात्रा अकेले नहीं करनी है, इसमें आलस की कोई जगह नहीं। स्रोत कहता है
पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। बिल्कुल। मतलब ये ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, दूसरों पर तरस कर उन्हें भी ये रास्ता दिखाना है, जिसे सेवा कहा गया है। हाँ। और ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि जितनी सेवा करेंगे भविष्य की नई दुनिया में उतना ऊंचा पद मिलेगा। हाँ, ये एक तरह की आध्यात्मिक योग्यता प्रणाली है, एक स्पिरिचुअल मेरिटोक्रेसी। इसमें एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी का भाव भी है। अच्छा। लेख में साफ लिखा है कि पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित है, लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। तो ये समय हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये समय जान लेकर खुद को बदलने और दूसरों की मदद करने का है। सब हिसाब किताब चुकता करके आत्मा को वापस घर जाना है। घर जाना, ये वाक्यांश बहुत सुकून देने वाला है। इस पूरी उथल पुथल और विनाश की बातों के बीच ये विचार कि अंत में एक शांतिपूर्ण वापसी है, एक उम्मीद की किरण जैसा लगता है। लेकिन ये पद वाली बात थोड़ी और सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत में सवाल भी उठाया गया है कि अगर कोई सेवा किए बिना मर जाए तो उसे क्या पद मिलेगा? और जवाब भी सीधा है कि उसे साधारण प्रजा में जन्म मिलेगा, वो पूरा सुख नहीं पा सकेगा। मतलब आपका आज का हर संकल्प और कर्म नई दुनिया में आपकी स्थिति तय करेगा। बिल्कुल, ये भाग्य या नियति पर नहीं छोड़ता। लेख के अंत में ये भी कहा गया है कि अगर पुरुषार्थ में कमी रह गई तो अंत में पछतावा होगा कि बैठे बैठे हमको क्या हो गया। इसमें एक बहुत करुणामय पहलू भी है। ये नहीं कहा गया कि जो नहीं मानते उन्हें छोड़ दो, नहीं, बल्कि कहा गया है कि सबसे जुड़ना है, किसी से मुंह नहीं मोड़ना है, रहमदिल बनकर सबका कल्याण करना है। अंधों की लाठी बनना है, यानी जिनके पास ज्ञान की दृष्टि नहीं है उन्हें रास्ता दिखाना है। हाँ, ये एक बहुत सक्रिय और सेवा पर आधारित आध्यात्मिकता है। ये सिर्फ अपने मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि सर्व के कल्याण का मिशन है। तो कुल मिलाकर आज हमने एक ऐसे नजरिए को समझा जो समय को एक चक्र के रूप में देखता है, जहां आत्मा अपनी सर्वोच्च पवित्र अवस्था से गिरकर अपवित्र बनती है और अब चक्र के अंत में परमात्मा के ज्ञान से वापस अपनी मूल पवित्र अवस्था में लौटने की प्रक्रिया में है। बिल्कुल, गिरावट का मूल कारण है देह अभिमान और समाधान है आत्मा अभिमानी बनकर परमात्मा को याद करना और दूसरों को भी रास्ता दिखाना। इस पूरे ढांचे में व्यक्ति को एक बहुत स्पष्ट रोड मैप दिया गया है। हाँ। उसे समस्या पता है, पतित अवस्था, हाँ। कारण पता है, देह अभिमान, और समाधान भी पता है, याद और सेवा। हाँ। स्रोत के अंत में एक वरदान दिया गया है जिसमें 3 शब्द बहुत अहम है: सत्यता, पवित्रता और निर्भयता। सत्यता, पवित्रता और निर्भयता। हाँ। हाँ। कहा गया है कि यही तीनों गुण जीवन में स्थिरता का आधार हैं। अगर अंदर सच्चाई की कमी है या अपने पुराने संस्कारों पर जीत पाने का डर है तो मन स्थिर नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये बताता है कि कैसे एक व्यक्ति की आंतरिक चेतना पूरी दुनिया के बाहरी स्थिति से जुड़ी हुई है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल अब भी घूम रहा है। पूछिए। इस लेख में बार बार कहा गया है कि हर आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है और वो ड्रामा के हिसाब से आकर अपना पार्ट बजाती है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो सवाल ये है कि अगर हर आत्मा का पार्ट पहले से ही तय है, एक फिल्म की रील की तरह, तो फिर पुरुषार्थ यानी व्यक्तिगत प्रयास और स्वतंत्र इच्छा की क्या भूमिका रह जाती है? ये इस दर्शन का सबसे गहरा विरोधाभास है। अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर इतनी मेहनत करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? स्रोत इन दोनों बातों को एक साथ रखता है: पूर्व नियति, प्रीडेस्टिनेशन, और स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। इसे शायद ऐसे समझा जा सकता है कि नाटक की स्क्रिप्ट तो पहले से लिखी हुई है। ठीक है। हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला है, लेकिन उस पार्ट को निभाना कैसे है, खुशी से, शक्ति से, या रोते पीटते दुखी होकर, ये पुरुषार्थ पे निर्भर करता है। अच्छा, तो स्क्रिप्ट तय है, पर उस स्क्रिप्ट को जीने का अनुभव हमारे हाथ में है। हाँ बिल्कुल, मंजिल तय है, लेकिन यात्रा का अनुभव हमारे प्रयास पर निर्भर करेगा। मतलब एक ही पार्ट को एक महान एक्टर भी निभा सकता है और एक साधारण एक्टर भी। बिल्कुल, और शायद यही पुरुषार्थ तय करता है कि हम कौन से एक्टर बनेंगे। इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं।